इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। क्या कोरोना से उभरा देश अब कोयले की कमी के चलते बिजली संकट से जूझेगा? क्या कोयले की कमी के चलते बंद होंगे देश चलते हुए बिजली पावर प्लांट? दीपावली की जगमगाहट क्या फीकी रहेगी इस बार? क्या आने वाले कुछ महीनों में बिजली संकट से लोग त्राहिमाम त्राहिमाम बोलेंगे? जी हां, चौंकिए नहीं, अंधेरा आने वाला है, उजाला जाने वाला है। कहीं अंधेरा कायम न हो जाए, इसलिए हो जाइए सावधान और बिजली संकट के लिए रहिए तैयार। सुनो सरकार के इस एपिसोड में इसी विषय पर इंडिया न्यूज नेटवर्क के स्टेट हेड रिजवान चंचल की रिपोर्ट। अब ऐसा लग रहा है कि देश कोरोना संकट से उबरने के बाद कोयले के संकट से उलझ रहा है। कोरोना प्रतिबंधों को हटने के बाद जहां से आर्थिक गतिविधियां तेज हुई, वहीं बिजली की मांग भी काफी बढ़ी और खदानों से कोयला निकल नहीं पा रहा है, या यूं कहें कि देश के कोयला उत्पादन में भारी कमी आई है, जिसके चलते हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि देश के दर्जनों पावर प्लांट्स बंद हो गए हैं और के पास मात्र कुछ दिन का ही बिजली बनाने लायक कोयला शेष बचा है। ऐसे में हम आपको सबको यानी देश की आम जनता को बिजली संकट से जूझने के लिए तैयार रहना होगा। कोयले के बढ़ते संकट से जहां बिजली कंपनियों के आला अधिकारियों की सांसें फूल रही हैं, वहीं बिजली संकट गहराने व बिजली कटौती की तलवार आम आदमी के गले पर लटकती नजर आ रही है। देश में कोयला संकट को लेकर ऊर्जा मंत्रालय का भी मानना है कि कोयले का उत्पादन और उसके आयात में आ रही परेशानी ही संकट की सबसे बड़ी वजह है। मानसून के चलते भी कोयला उत्पादन में लगातार कमी बनी हुई है। भारी बारिश के कारण खदानों में पानी भर जाने की वजह से कोयले की निकासी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है तथा ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी रुकावटें आ रही हैं, जिससे देश के जिन बिजली घरों में कोयले का स्टॉक कम रह गया है, वहां उत्पादन घटा दिया गया है ताकि इकाइयां पूरी तरह बंद करने की नौबत न आए। कोयले के संकट का असर उत्तर प्रदेश की बिजली उत्पादक इकाइयों पर भी पड़ने लगा है। बंद होने वाले अलीगढ़ की हरदुआगंज और झांसी की ललितपुर यूनिट 2660 मेगावाट, यूनिट 3600 मेगावाट, यूनिट 3660 मेगावाट, रोजा यूनिट 2300 मेगावाट, ऊंचाहार यूनिट 6190 मेगावाट की इकाइयों से बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप होने की खबर है। कोयले से चलने वाली अन्य उत्पादन इकाइयां भी कम क्षमता पर चल रही हैं। हरदुआगंज की 250 मेगावाट क्षमता की तीसरी इकाई को 100 मेगावाट कम क्षमता पर चलाया जा रहा है। वहीं परीक्षा 2 इकाइयों को 130 मेगावाट क्षमता से चलाया जा रहा है। अनपरा और ओबरा की इकाइयों पर भी कोयले की कमी का असर पड़ा है। बताया जाता है कि अनपरा की 210 मेगावाट क्षमता की 3 और 500 मेगावाट क्षमता की 4 उत्पादन इकाइयां भी कम क्षमता से चलाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले ही उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का गहराना सरकार की भी नींद उड़ाने लगा है। कहीं कहीं बिजली संकट गहराने से ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8 घंटे तक की कटौती की जा रही है। ये कटौती ऐसे समय में की जा रही है जब नवरात्रि का पर्व चल रहा है, दशहरे का त्योहार आने वाला है, दीपावली भी सन्निकट है। राज्य विद्युत उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन अवधेश वर्मा का कहना है कि बिजली संकट के कारण 7 से 8 घंटे तक कटौती की जा रही है। ये संकट जल्द हल होता नहीं दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक तमाम कोशिशों के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश में मांग 21,000 मेगावाट, उपलब्धता 17,000 मेगावाट रह गई है। 4,000 मेगावाट बिजली कमी का सबसे अधिक प्रभाव पूर्वांचल और मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर पड़ा है। राजस्थान में भी कोयला संकट की वजह से कई बिजली पावर प्लांट बंद करने पड़े हैं। कुछ प्लांट में मात्र 1-2 दिन का कोयला ही शेष बचा है। नवरात्रि भी शुरू है और दीपावली भी आने वाली है। इस त्योहार में तो हर कोई अपना घर जगमग ही देखना चाहता है, लेकिन कोयला संकट इस बार सभी के अरमानों पर पानी फेरता दिख रहा है। विद्युत वितरण निगमों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती जैसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की जमकर कटौती हो रही है। कहीं कहीं तो ग्रामीण इलाकों में 7 से 8 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि विद्युत उत्पादन गृहों में कोयले की कमी आखिर अचानक क्यों? क्या ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयला को सरकार द्वारा निजी हाथों में देने और सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने की नीति का परिणाम है? कोयले की इस कमी से प्रदेश में बिजली संकट जो खड़ा हो रहा है और आम आदमी को जिस तरह से बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है, इसके खिलाफ आम जनता में वर्कर्स फ्रंट जन जागरण अभियान चलाकर सरकार की निजीकरण की नीतियों के बारे में बताएगा। ये बातें वर्कर्स फ्रंट के अध्यक्ष दिनकर कपूर ने मीडिया को जानकारी देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खनिज कानून संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा कोयला खनन क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड का एकाधिकार खत्म कर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत देकर कॉर्पोरेट कंपनियों को खुले बाजार में कोयले की खरीद फरोख्त की छूट दे दी है। इन देशी विदेशी कंपनियों को कोयले के निर्यात में भी छूट दे दी है।
देश में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कोयले की इस लूट ने आज आपूर्ति के संकट को जन्म दिया है। इस कोयले की कमी से प्रदेश में बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। परिणामतः बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। दरअसल सरकार देशी विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के हितों के लिए देश के सार्वजनिक क्षेत्र को तबाह करने पर आवादा है, जिसके खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाना बेहद जरूरी हो गया है। भारत के कोयला भंडार में आई कमी ये चिंता का सबब है। इससे न केवल इकोनॉमी प्रभावित होगी, बल्कि बिजली के दाम भी बढ़ने की प्रबल संभावना है। ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कीमतों में बढ़ोतरी का सामना चुनाव के बाद करने के लिए तैयार रहना होगा। बिजली वितरण कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए रेगुलेटर से मंजूरी मिल सकती है। भारत में बिजली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कोयले का ही होता है और ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक कोयले पर आधारित बिजली उत्पादन केंद्रों में कोयले का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। लेकिन सामना आम जनता को ही करना है। देखना होगा कि सरकार इस संकट से आम आदमी को राहत के लिए क्या कारगर कदम उठाती है। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।